कांग्रेस में स्पष्ट दो टुकड़े हैं जी। एक सत्तासीन अशोक गहलोत का है और एक सत्ता में सत्ता हथियाने के लिए तैयार हुए जन संघर्ष के नाम से पार्टी के विरोध में अपना बिगुल बजाने वाले सचिन पायलट की है। अशोक गहलोत से कोई ज़्यादा जहरीला नहीं हो सकता और सचिन पायलट से ज़्यादा कोई महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का कोई अच्छा भविष्य है। हनुमान बेनीवाल के लिए मैं कहना चाहूँगा, हनुमान बेनीवाल 24 घंटे काम करने वाला शख्स है और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि वो काम कौम के लिए जिंदा है और कौम के लिए जो आदमी काम करता है वो समाज के लिए भी काम करता है। और ये सीधा सा बात है कि जो अपने परिवार अपने वंश के लिए काम नहीं करेगा तो भारत के अंश के लिए क्या काम करेगा। जब तक जाट को काटना नहीं छोड़ेगा तब तक जाट मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि प्रत्येक क्या आंधी हो गई सरकार की, क्या आंखें फूट गई कि हमारे विश्व की धरोहर न केवल भारत की जो विश्व में गोल्ड मेडल लाती है बच्चियां, और वो ये कह रही है कि हमारे साथ में यौन शोषण हुआ। यौन शोषण की परिभाषा कानून में इतनी मजबूत दी हुई है कि कोई 10 मिनट तक भी किसी को घूर के देखेगा और जिसका देखने का उद्देश्य भी अगर सारगर्भित नहीं है, लज्जा भंग करने वाला है, तो यौन शोषण में आता है। तो बात नहीं करोगे तो आपने कर्नाटक में थोड़ी कम बात की होगी तो आपने लड्डू खा लिए ना वहाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि जितना जितना बोओगे, जैसा जैसा बोओगे वैसा वैसा पाओगे, और जैसा जैसा उगेगा वैसा वैसा काटोगे, और जैसा जैसा काटोगे वैसा वैसा बेचोगे, और जिस भाव में बेचोगे उस भाव के रुपए मिलेंगे। इसमें भी आजमाइश करके देख लेना, बता देंगे इनको हम लोग। ब्रजभूषण आज नहीं तो परसों गिरफ्तार होगा। गुड़ खा के गिरफ्तार करवा दीजिए और ना धूल खा के भी गिरफ्तार तो होना ही पड़ेगा। और राजनीतिक पार्टियां घड़ियाली आंसू बहाती है तो ये उनके लक्षण है, उनका चरित्र है, उनका अपना, उनके लिए सहज बात है। मेरे ये समझ में नहीं आई कि सतीश पूनिया को जाट कुंभ के बाद में हटा दिया, जाट कुंभ से पहले हटा दिया। इनको तो सतीश पूनिया को हटाना था जी। कोई जाट कुंभ के कारण सतीश पूनिया को हटा दिया, ऐसी बात नहीं है जी। सतीश पूनिया को इसलिए हटा दिया कि 4.5 साल हो गए, अब 6 महीने में जी। जब टिकटों की बात आएगी तो सतीश पूनिया यानी जाट का हस्तक्षेप ठीक नहीं है, इसलिए जाट को भी तो एक बार बनना ही तो चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी जयपुर के अंदर, आपको परिचित करवा रहा हूं प्रदेश जाट महासभा के अध्यक्ष राधेराम जी गोदारा से, जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी रहे और पिछले 20 वर्षों से समाज सेवी भी है। इनसे कई प्रकार की बातें करेंगे। आपको पता होगा कि पिछले काफ़ी समय से जाट समाज को लेकर कई बातें कर रहे हैं और जिनमें से एक विशेष मुद्दा आपने देखा होगा कि जाट मुख्यमंत्री का मुद्दा भी है। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर अभी युवाओं की तरफ भी क्या मामला है और जंतर मंतर का मामला है जो हाईलाइट चल रहा है वो भी क्या है, और कहीं राजनीतिक बातें वो भी करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मैं आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछना चाहूँगा। मैं तो गंगानगर जिले से एक अदने से किसान मजदूर का बेटा हूँ। हाँ जी। शिक्षित हूँ। पहले राजस्थान सरकार में सरकारी नौकरी में था, अदना सा अफसर था। 1998 में नौकरी छोड़ दी। 2008 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अध्यक्ष बना जी। और लगातार मैं बालिका शिक्षा पे सामाजिक कुरीतियों को हटाने के, युवाओं को शिक्षित की बात करने के लिए और विशेष रूप से मृत्यु भोज बंद आदि के लिए काम पिछले 20 साल से कर रहा हूँ जी। सर, हमने देखा आपने एक हाल ही में मुद्दा उठाया यार जो काफ़ी फेमस भी है, जाट मुख्यमंत्री को लेकर। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये मुद्दा आपको क्यों लगा कि भाई आज के दिन राजस्थान में होना ज़रूरी है? ये मुझे लग नहीं रहा है। सच्चाई ये है कि राजस्थान में पिछड़ा तबका आज भी 80-82% पिछड़ा तबका है और पिछड़े तबके का सबसे बड़ा प्रहरी प्रतिनिधित्व करने वाला किसान जाट है। खेतीहर किसान जाट है, उसका खेत में मजदूरी करने वाला और ज़्यादा पिछड़े तबके का, अनुसूचित जाति जनजाति का, कमज़ोर तबके का आदमी उसके साथ है, वो भी उसके साथ का ही है। ये बार बार मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि इस देश में सिवाय जातिवाद के कोई दूसरी बात होती तो शायद मैं मुद्दा नहीं उठाता जी। जब से हमारी आंख खुली है, जब से ये देश स्वतंत्र हुआ है, जब द्वापर त्रेता सतयुग थे, तब से लेके जाति का बोलबाला रहा इस राष्ट्र में जी। जब संपूर्ण भारतवर्ष अपने इस एक इकाई के रूप में नहीं था
तभी हर जगह जातियों का और खांपों का अपना महत्व था। राजनीतिक दल चाहे कोई से ही हो, चाहे राष्ट्रीय दल हो, चाहे प्रदेश के दल हो, उन सब का जातिवाद के हिसाब से वो टिकट देते हैं। जिस जाति का जहाँ बाहुल्य होता है उसी को सभी पार्टियां टिकट देती है। जी। और आप आश्चर्य करेंगे कि 15वीं विधानसभा तक आज तक लगभग 730-35 जाट विधायक बने हैं। जाट एक वृहत नाम है जिसमें जाट है, जिसमें जट सिख है, जिसमें उसके बराबर का भाई बिश्नोई है, जिसमें पटेल है, जिसमें कलबी है, जिसमें आंजने है, जिसमें सिद्ध है। जाट के बहुत टुकड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि कोई संप्रदाय के रूप में चला गया, लेकिन मूल रूप से वो जाट ही है। इस विधानसभा में भी आप आश्चर्य करोगे कि जाट 43 जाट आज के दिन विधायक राजस्थान में 200 में से। जब चुनाव की बात आती है तो जाटों के साथ की कौमें बिश्नोई, सिख, कलबी, पटेल सभी को टिकटें दी जाती है। और जब वो जीत जाते हैं और जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो जाट को जानबूझ के इसलिए रोका जाता है कि इनका बाहुल्य है। तो प्रजातंत्र में बाहुल्य होना कोई बुरी बात नहीं। और क्योंकि मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ, राज दरबार में मैंने काम किया है, तो मैं पत्रावलियों का चलन भी समझता हूँ। इसलिए मैं मेरे पूरे समाज से आगाह करना चाहता हूँ कि जाट नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन जाट को जाट होने के कारण नहीं बनना देना, ये एक हमारी स्वतंत्रता पे रोक है जो हमारे बात चुभती है। और जाट क्यों नहीं बनना चाहिए? अभी आज से 2 महीना पहले चीफ जस्टिस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने, आप आश्चर्य करोगे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए करदम तोही नाम के एक अनुसूचित जनजाति के वकील का नाम इस शर्त के साथ में भेजा है कॉलेजियम में कि क्योंकि ये जनजाति से आते हैं इसलिए कानून में वहाँ विविधता देखने को मिलेगी। कहाँ? गुवाहाटी में, आसाम में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसाम में अगर जनजाति के आदमी से हमें कानून में फैसलों में अगर विविधता देखनी है तो राजस्थान में जाट को भी एक बार मुख्यमंत्री बना के देखिए, उनकी विविधताओं का अंदाज देखिए, हो सकता है वो आपके लिए संवाद बहुत अच्छा रहे। इसलिए मैं जातिवाद की बात करता हूँ। तो सर, आप ये मुद्दा उठा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान के अंदर जाट मुख्यमंत्री बन पाएगा? क्या पॉसिबल भी है? देखो, मुझे युवाओं से बहुत उम्मीद है। जी। जो हम बहुत पुराने बूढ़े हो गए हैं उनका तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन युवा को ये बात जागृत करने के लिए, युवाओं को इस बात के लिए चेताने का काम मेरा है। जी। बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये तो समीकरण बताता है और युवाओं के जोश पर, युवाओं की एकता पर निर्भर करता है। जी। लेकिन अगर इसमें चौकन्ना होकर किया जावे तो ये ऐसी मांग नहीं है जो पूरी नहीं हो। जाट को भी तो एक बार बनना ही तो चाहिए। जी। तो सर, अपन ने देखा जाट महाकुंभ हो रहे हैं और जयपुर के अंदर भी जाट महाकुंभ हुआ जिसके अंदर मांग उठी थी, यही मांग उठी, और उसके बाद में सतीश जी पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? मेरा एक ही बात कहना है। जी। मैं सदैव एक ही बात कहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस ने जाट को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। जी। भारतीय जनता पार्टी में सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे। जी। CPM में अमरा राम जी चौधरी को बना रखा है सीकर से, वो भी जाट हैं। RLD पार्टी के कृष्ण कुमार सारण को बना रखा है। जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी राजनीतिक दल राजस्थान में जाट को प्रदेश अध्यक्ष 4 और 4.5 साल तक, जब तक निर्वासित काल चलता है, अज्ञातवास चलता है, काम करने के लिए और मार खाने का जब समय होता है तो ये जाट को प्रदेश अध्यक्ष रखते हैं। अच्छा। सतीश पूनिया जी के लिए मैंने आज से 3 महीना पहले ही ये बोल दिया था कि सतीश पूनिया जी को हटाया जाएगा। जी। अगर राजनीतिक पार्टियां घड़ियाली आंसू बहाती है तो ये उनके लक्षण है। हाँ। उनका चरित्र है, उनका अपना, उनके लिए सहज बात है। मेरे ये समझ में नहीं आई कि सतीश पूनिया को जाट कुंभ के बाद में हटा दिया, जाट कुंभ से पहले हटा दिया। इनको तो सतीश पूनिया को हटाना था। जी। कोई जाट कुंभ के कारण सतीश पूनिया को हटा दिया, ऐसी बात नहीं है। जी। सतीश पूनिया को इसलिए हटा दिया कि 4.5 साल हो गए, अब 6 महीने में जी। जब टिकटों की बात आएगी तो सतीश पूनिया यानी जाट का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। इसलिए जाटों का प्रत्येक पार्टी दुरुपयोग करती है, प्रत्येक पार्टी अध्यक्ष रखती है, लेकिन मुख्यमंत्री जब बात आती है तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और ने सब हाथ मिला के और जाट को रोकने का काम करती है। जहाँ तक रहा जाट कुंभों का सवाल, चेतना की बात है
हर समाज अपनी ताकत दिखाता है, एकता दिखाता है, राजनीतिक भी उसमें उद्देश्य होता है, प्रजातंत्र में ये काम होता है, होना भी चाहिए। इकट्ठा होंगे तो हमारी ताकत दिखेगी। कहीं जाट कुंभ हो रहा है, कहीं माली कुंभ हो रहा है, कि नाथ संप्रदाय के लोग भी कुंभ कर रहे हैं, ब्राह्मणों ने भी अपना कुंभ किया। कल भोपाल में जाटों का बहुत ही वृहद कार्यक्रम था, वहाँ भी जाटों कार्यक्रम था, मुझे बुलाया गया था, मैं नहीं जा पाया था। लेकिन ये सब इसलिए होते हैं कि हम एकजाई होकर हमारे समाज की एकता दिखाएं। लेकिन सच्चे अर्थों में जब तक जाट जाट को काटना नहीं छोड़ेगा तब तक जाट मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि प्रत्येक बार सबसे अकेली जाति अगर सबसे ज़्यादा बाहुल्य में विधायक बन के आती है तो जाट बन के आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुंभ भी होते रहने चाहिए, पार्टियाँ भी रहेगी, चुनाव भी होते रहेंगे, लेकिन जाटों को एका रख के अगर दो जाट भी आमने सामने खड़े हो गए हैं और भी दूसरे खड़े हैं तो जाटों को कोशिश ये करनी चाहिए कि उन दोनों में से जो भारी दिखे, जो जीत का दिखे, उसको वोट देना चाहिए। जी, तो अपन आज के दिन में यदि देखें तो युवा है, क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है, नशे की गिरफ्त में जा रहा है, तो इनके बारे में आपका क्या विचार है? आज का युवा शिक्षित है। जी, वो समय नहीं रहा कि 5% युवा पढ़ा है, आज युवा 90% से ऊपर शिक्षित है। हाँ। और मुझे उम्मीद भी है कि युवा बड़ा जागरूक है, लेकिन युवा उन्मादी हो जाता है और वो उन्मादी केवल तब होता है जब उसके साथ में न्याय नहीं होता है। जी। राजस्थान सरकार में जितनी भर्तियां पिछले 5 साल में हुई है, एक भी भर्ती ऐसी नहीं थी जिसके अंदर पेपर लीक नहीं हुआ हो। जी। अगर पेपर लीक का पता लग गया तो जिस युवा ने 2-3 साल मेहनत करके, किसान के, मजदूर के, गरीब के, काश्तकार के बेटे ने मेहनत करके जो परीक्षा दी, अगर उसको परीक्षा के समय परिणाम आने के बाद में या परिणाम आने से पहले पता लगता है कि पेपर लीक हो गया तो उद्वेलित हो उठता है और वो क्राइम का रास्ता पकड़ लेता है। एक बात। दूसरी बात है, युवा पढ़ा लिखा, इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग, जितने शिक्षित लोग हैं, वो नौकरी के साथ में अपना रोजगार नहीं जोड़ें। वो अपने स्वावलंबन के साथ में अपना व्यापार, कृषि का जो भी काम हो, वो दूसरे कामों की तरफ बढ़े। आज का युवा विदेश में बहुत बैठा है। आज आप आश्चर्य करोगे कि इस देश के 4 लोग तो विदेशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने बैठे हैं। इसलिए हमारा यहाँ का युवा है जो जागरूक है, और उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि अपराध की तरफ नहीं बढ़ें। एक बार अगर अपराध कर लिया तो जब तक 20 साल से लौट के आओगे तब तक ज़िंदगी ख़त्म करके आओगे। इसलिए धैर्य रखें, उद्वेलित नहीं हो, और सरकार से उम्मीद करता हूँ कि पेपर लीक के ऊपर रोक लगावें, क्योंकि अगर रोक नहीं लगाओगे तो अपराध बढ़ाने में सहयोग सरकार का ही है और सरकार इसके लिए दायी है। जी बिल्कुल, बात युवाओं की आई तो मैं बात करना चाहूँगा, दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर अभी धरने चल रहे हैं पहलवानों के। जो लोग एथलेटिक्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो शुरुआत में बचपन से शुरू करते हैं खेलना, पहलवानी, सब कुछ, और उसके बाद में अभी जो धरने चल रहे हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें मैं बहुत कुंठित हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं किंकरता विमूढ़ हूँ, मैं निराश हूँ। पोक्सो जैसे कानून, यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, इस एक्ट के तहत किसी भी युवा बच्चे के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उसके साथ में यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी, इनके ऊपर सख्त कानून बनाया गया है। और उस कानून के तहत आज के दिन WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण के ऊपर मुकदमा दर्ज है। क्या आंधी हो गई सरकार की, क्या आंखें फूट गई कि हमारे विश्व की धरोहर, न केवल भारत की, जो विश्व में गोल्ड मेडल आती है बच्चियां, और वो ये कह रही है कि हमारे साथ में यौन शोषण हुआ। यौन शोषण की परिभाषा कानून में इतनी मजबूत दी हुई है कि कोई 10 मिनट तक भी किसी को घूर के देखेगा और जिसका देखने का उद्देश्य भी अगर सारगर्भित नहीं है, लज्जा भंग करने वाला है, तो यौन शोषण में आता है। और हमारी बेटियां वो केवल जाट की बेटियां नहीं है, वो समाज की बेटियां, वो देश की बेटियां हैं। और उनके खिलाफ किए हुए, आज इनके 6 बार से पार्लियामेंट जीते हुए वो अपने आप को बाहुबली कहते हैं। मैं ये कहना हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आंख क्यों मूंद रखी है? क्या बात हो गई? पोक्सो एक्ट के अंदर तो सीधा सीधा कानून है कि इसके अंदर किसी भी तरह की अग्रिम जमानत के प्रावधान भी नहीं रखे हैं, यानी किसी भी दोषी को कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए। और अगर इनको ये वहम है कि मुकदमा गलत दर्ज किया है, तो पोक्सो एक्ट के सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि अगर कोई गलत बयान देंगे तो उसके 482 के तहत उसकी जेल होगी, 6 महीने की जेल का प्रावधान है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं इन लोगों को कि इनको हो क्या गया, क्या बात होगी, क्या मुद्दा बना रहे हैं। जब जीती तो राष्ट्रीय धरोहर थी, और आज जब मुकदमा दर्ज करा रही है तो जाट और राजपूत का मुद्दा बना रहे हैं। अगर यही ब्रजभूषण जाट होते तो क्या मुकदमा दर्ज नहीं होता उनके खिलाफ? होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातीय विद्वेष फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि दोनों समाज आमने सामने खड़े हो जाएं। ये मैं इनकी भर्त्सना करता हूं कड़े शब्दों में कि किसी भी रूप में भी तुरंत से ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना ये जो अंधे शासक बैठे हैं दिल्ली में, उनको मैं चेतावनी देना चाह रहा हूं कि स्थितियां संभाले नहीं संभलेगी। ब्रजभूषण आज नहीं तो परसों गिरफ्तार होगा। गुड़ खा के गिरफ्तार करवा दीजिए, वरना धूल खा के भी गिरफ्तार तो होना ही पड़ेगा। और हम हमारी बेटियों को अकेले और निस्सहाय नहीं छोड़ सकते। उनको उम्मीद है कि हमारे समाज की बेटियां हैं तो हम उनके लिए प्राणों के न्यौछावर तक जाएंगे, घंटा बजाएंगे न्याय का। नहीं बोलेगा तो कानून में, प्रजातंत्र में 1000 तरीके हैं, हम सब रास्ते अपनाएंगे और बेटियों को न्याय दिला के और सारे समाज में बताएंगे कि वो बेटियां जाट की नहीं थी, वो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट थी, वो हमारी स्वर्ण ग्रहीता थी, वो हमारी बेटियां समाज के लिए हमारा नतमस्तक ऊंचा उठाने वाली थी। वो देश के लिए नहीं, विदेश के लिए भी एक शौर्य का नाम है। जी बिल्कुल। तो अपन ने देखा जब गोल्ड मेडल लेके आई थी तो नरेंद्र मोदी खुद मिले थे, लेकिन आज बात तक नहीं कर रहे हैं। देखिए, बात नहीं करने का तो इस देश में रिवाज है। तो बात नहीं करोगे तो आपने कर्नाटक में थोड़ी कम बात की होगी तो आपने लड्डू खा लिए ना वहाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि जितना जितना बोओगे, जैसा जैसा बोओगे वैसा वैसा पाओगे, और जैसा जैसा उगेगा वैसा वैसा काटोगे, और जैसा जैसा काटोगे वैसा वैसा बेचोगे, और जिस भाव में बेचोगे उस भाव के रुपए मिलेंगे। इसमें भी आजमाइश करके देख लेना, बता देंगे इनको हम लोग। जी। तो सर अपन अब राजस्थान की बात करें, राजनीति की, तो अभी राजस्थान के अंदर नेता देख रहे हैं जिसमें हनुमान बेनीवाल जाट नेता आ रहे हैं, और युवा नेता सचिन पायलट जिनकी आज रैली भी थी, जन संघर्ष यात्रा, किरोड़ लाल जी मीणा है। तो इनमें से देखें तो यदि अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए दावेदार रहेगा तो सबसे अच्छे कौन रहेंगे आपके? देखिए, ये तो बात कल्पनातीत बातें हैं, काफ़ी क्लिष्ट भी है। राजस्थान की राजनीति आज इतने अदरजूल में जिसकी कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस में स्पष्ट 2 टुकड़े हैं जी। एक सत्तासीन अशोक गहलोत का है, और एक सत्ता में सत्ता हथियाने के लिए तैयार हुए जन संघर्ष के नाम से पार्टी के विरोध में अपना बिगुल बजाने वाले सचिन पायलट की है। अशोक गहलोत से कोई ज़्यादा जहरीला नहीं हो सकता, और सचिन पायलट से ज़्यादा कोई महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का कोई अच्छा भविष्य है। अब रहा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में जनाधार की नेता वसुंधरा जी है, लेकिन वसुंधरा जी को जिस तरह मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, जैसे मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि वसुंधरा जी को इन लोगों ने अनदेखा कर रखा है। अगर वसुंधरा जी बीजेपी में नहीं रहेगी तो इसके अंदर भी 2 ही टुकड़े हैं। अब उसके साथ में कोई आप पार्टी है, किरोड़ी मीना अलग से नहीं है। किरोड़ी मीना भारतीय जनता पार्टी में, और किरोड़ी मीना को कतई तवज्जो नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। जितना भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन किरोड़ी लाल मीना को तवज्जो है, इतना ही कम तवज्जो सचिन पायलट को है। सचिन पायलट अपने अस्तित्व के लिए लगे हुए हैं। सचिन पायलट कहते हैं, अभी आज बोले हैं, भांकरोटा में आए, वो बोल रहे हैं कि हम 15 दिन इंतजार करेंगे वरना हम तहलका मचा देंगे। 4.5 साल में मैंने तो तहलका ही देखा, इनसे किसी से तहलका नहीं बचता। इनके दिन पूरे हो गए भारतीय कांग्रेस वालों के। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनके भी दिन पूरे हो गए, बीजेपी के भी दिन मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। इधर आप पार्टी वाले भी ढीले चल रहे हैं। हाँ, हनुमान बेनीवाल के लिए मैं कहना चाहूँगा, हनुमान बेनीवाल 24 घंटे काम करने वाला शख्स है, और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि वो काम कौम के लिए जिंदा है, और कौम के लिए जो आदमी काम करता है वो समाज के लिए भी काम करता है। और ये सीधा सा बात है कि जो अपने परिवार, अपने वंश के लिए काम नहीं करेगा तो भारत के अंश के लिए क्या काम करेगा। इसलिए भगवान करे कि हनुमान बेनीवाल बढ़े। और जहाँ तक रही और पार्टियों का भी सवाल है, आरएलडी भी आ रही है, यहाँ भारतीय ट्राइबल पार्टी भी है। ये पक्का कह सकता हूँ, स्पष्ट बहुमत किसी का भी बनने वाला नहीं है इस बार। जी, अपन अब बात करें, जैसे जाट मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, तो 2 पार्टी तो अपन को सामने दिख रही है जो तवज्जो नहीं देंगी, ये तो लग रहा है। लेकिन तीसरी पार्टी आरएलपी रही, तो आपका सपोर्ट क्या उसकी तरफ रहेगा? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मेरा सपोर्ट इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता जितना आरएलपी पार्टी का संघर्ष काम करेगा। वहाँ तो अगर कोई मोर्चे की सरकार बनेगी
तो वहाँ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ न तो ये कहने की ज़रूरत है कि वहाँ जाट बनेगा कि नहीं बनेगा। जी ये एक अलग बात है कि आरएलपी पार्टी का अपना संसदीय दल है, जी वो अपना समझौता करेंगे, अपनी बात करेंगे, अपने बैठ के राय मशविरा करेंगे। आरएलपी जितनी जाट के लिए आगे बढ़ रही है, इतनी अनुसूचित जाति जनजाति मुसलमान के लिए भी इतनी बढ़ रही है। जी ये उनका फैसला है, हनुमान जी का, ही वो क्या करें। लेकिन ये मैं पक्का कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तो जाट मुख्यमंत्री दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जी। तो सर अपन ने आज का जो जन संघर्ष यात्रा देखी, तो इसको लेकर पिछले 3 दिनों से लोगों की यही शिकायत रही है कि ट्रैफिक जाम हो गया, लोग 3-3, 4-4 घंटों तक ट्रैफिक के अंदर फंसे रहे। और आज ट्वीट देखने को भी मिले थे, ट्विटर पर ट्रेंडिंग में भी चल रहे थे इसको लेकर। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, राजस्थान में 8 करोड़ 52 लाख की पॉपुलेशन है। इस भारत में 142 करोड़ 86 लाख हो गए। चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया। इतने जहाँ इतना जनसंख्या का विस्फोटक रूप है, वहाँ ट्रैफिक तो जाम ही होंगे। सचिन पायलट क्यों निकल जाए? परसों मैं रथ यात्रा लेकर निकल जाऊँ, फिर जाम हो जाएगा। सचिन अपना अंतिम संघर्ष कर रहे हैं। सचिन दोहरे मानदंड पे खड़े हैं। वो ये कहते हैं या तो मुझे तवज्जो वजूद दो और नहीं दो तो मैं दूसरी पार्टी बनाऊंगा। रंधावा कह रहे थे कि हम इनको रास्ता दिखा देंगे, और कल रंधावा कह रहे थे कि हमारे छोटे भाई है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों का कोई किसी तरह का कोई एक स्टैंड हो, कोई एक बात हो, इन पे भरोसा तो किया नहीं जा सकता। एक बार ये पानी है, दूसरी बार में आधे घंटे बाद में बर्फ बन जाते हैं, फिर गर्मी पड़ती है, फिर पानी बन जाता है, आधा उड़ जाता है, आधी बर्फ बन जाती है। ये भरोसे के लायक तो कोई है नहीं। अब होगा क्या, राम जाने वीर तेजा ही जाने। अच्छा, तो सर मैं पूछना चाहूँगा कि अपन भी देखते हैं, हर कोई जो भी समाज सेवी होता है वो भी राजनीति के अंदर कैरियर देखने की कोशिश करता है। तो आपका भी कोई लक्ष्य होगा आगे का? ना, मेरा तो एक ही लक्ष्य है। जी। मेरा असली लक्ष्य केवल एक है कि जाट समाज में बेटियों को पढ़ाएं। जी। जब तक पढ़ी लिखी कोख से बच्चा पैदा नहीं होगा, तब तक वो बच्चा सही मायने में पढ़ा लिखा नहीं कहलाएगा। जी। हम तो एक ही बात को कहना चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा दिलावें, जी। अपने बच्चों को क्राइम की तरफ, अपराध की तरफ न बढ़ने दें। मृत्यु भोज प्राय बंद है। धौलपुर करौली साइड में है, वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु भोज बंद हो। जी। बालिकाओं को पढ़ा के और उनको इस काबिल बनाएं कि उनकी शिक्षा के अनुरूप वो कहीं नौकरी लगे, तो दहेज की प्रथा खत्म हो। क्योंकि जिस दिन बालिका कमाने वाली हो जाएगी तो कमाने वाली पुत्र वधू का कभी दहेज नहीं दिया जाता। जी। और हम तो सिर्फ इतनी बात कहते हैं, नशे से दूर रहें, अपराध से दूर रहें, विवाद से दूर रहें, जाट जाट का समर्थन करें, दूसरी जातियों की आलोचना नहीं करें, पिछड़े तबके का समर्थन करें, सारे एक रहें, और वीर तेजा का आशीर्वाद हो तो कोई जाट मुख्यमंत्री एक बार देख लें, तो मेरी भी एक इच्छा और तृष्णा है वो पूरी हो जाए। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे साथ में थे समाज सेवी और प्रदेश जाट महासभा के अध्यक्ष राधेराम जी गोदारा। इनके जो भाव थे, जो विचार थे, वो आपके साथ में शेयर किए। यदि अच्छे लगे तो एक बार शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।